समय सार की परमागम। समय सार का मतलब कौन बताएगा? समय का मतलब बताओ चलो। समय माने आत्मा है। ठीक है, ये तो एक अर्थ। समय के बहुत सारे अर्थ हैं। समय माने टाइम भी होता है, समय माने छहों द्रव्य हैं, समय का मतलब युद्ध भी होता है, समय का मतलब गांव भी है। बहुत सारे अर्थ किए, लेकिन यहाँ प्रकरण में जब हमने कहा नमा समय साराय, तो वहाँ समय माने आत्मा, समय माने आत्मा, और सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित ऐसा समय। तो आत्मा तो हम सब हैं, लेकिन अभी द्रव्य कर्म है कि नहीं अपने को? क्या होते हैं द्रव्य कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, हो गए 8। ये जो 8 कर्म हैं, इनको क्या कहा? वेदनीय आयु नाम वृत्त द्रव्य कर्म। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म माने पुद्गल के कर्म। ध्यान से सुनो बेटा। द्रव्य कर्म माने पौद्गलिक कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म। और भाव कर्म जीव के भावों में जो मोहराग द्वेष का परिणाम हुआ, उसको कहते हैं भाव कर्म। और नो कर्म, नो कर्म पता है? शरीर और शरीर से संबंधित जो संयोग हैं अपने, ये सब क्या है? नो कर्म। तो वो आत्मा जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म से, मोहराग द्वेष आदि भाव कर्म से और शरीर आदि नौ कर्म से रहित हो, ऐसा कोई आत्मा देखा आपने जो द्रव्य कर्म भी ना हो, भाव कर्म भी ना हो और नो कर्म भी ना हो? बताओ कौन आत्मा है? अरहंत भगवान क्यों नहीं है? है? 4 का तो हुआ, लेकिन 8 का तो नहीं हुआ। मोहराग द्वेष नहीं, लेकिन 9 कर्म तो है। अनंत भगवान का शरीर है कि नहीं? तो 9 कर्म तो है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से सहित हैं, इसलिए वास्तव में वो तो समय सार नहीं। तो समय सार कौन है फिर? सिद्ध भगवान। और पहली गाथा में वंदितु सर्व सिद्धे, ये इसी बात को बताता है, समय सार। और हम समय सार स्वरूप हैं, माने हमारा कैसे हैं? सिद्ध हैं कि सिद्ध स्वरूप हैं? बात समझ में आ रही है सबको? सिद्ध में और सिद्ध स्वरूप में क्या अंतर है? वेरी गुड। सिद्ध अभी है और सिद्ध स्वरूप माने हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये आत्मा परमात्मा है कि परमात्मा स्वरूप है? ठीक है, गलत लगे तो पूछ लेना, आपकी जिम्मेदारी है। कि ग्रंथों में कैसे लिखा? अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा है वही परमात्मा है। तो वहाँ अपेक्षा यही है द्रव्य दृष्टि से कि परमात्मा होने योग्य है। ठीक है, तो कम से कम ग्रंथ का नाम है समय सार, तो समय सार तो पता होना चाहिए। तो हमें ऐसा समय सार, ऐसा रूप होना है, तो उसकी विधि बताने वाला ये शास्त्र है। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा? समय सार। ठीक है,
कल पूछूंगा, नहीं तो बाद में पूछ लूँगा 9 बजे के बाद। समय पाहुड़, पाहुड़ नाम प्राकृत में रखा, समय प्राकृत भी कहते हैं। पाहुड़ कहते हैं भेंट को, कि कुंदकुंदाचार्य ने जो भेंट दी हमें और आपको, इसलिए इसका नाम पाहुड़ भी रखा गया। और समय माने 6 द्रव्य होता है, तो इसमें 6 द्रव्यों के स्वरूप का भी कथन है। इसके जो अधिकार हैं वो 9 तत्वों का वर्णन है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी प्रकरण ये चल रहा है कि जगत में जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनका खंडन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खंडन माने क्या होता है? उनका निषेध, उनका निराकरण। तो क्यों कर रहे हो? कि आप जो मान रहे हो, अगर आपकी मान्यता में ऐसी अगर कोई गलती हो तो उसको दूर कर दो, इसलिए सुधार आवश्यक है। हम खाली अस्थि अस्थि पढ़ाते रहें और नास्ति ना पढ़ाएं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अस्थि से समझाया और फिर नास्ति से भी समझा दिया तो गड़बड़ नहीं होती। जैसे हमने बच्चे को कहा कि बेटा नींबू ले आना, नींबू ले आना, नींबू ले आना, और साथ में भी कह देते हैं कि संतरा मत ले आना, कीनू मत ले आना। क्यों? कि जहाँ हमें डाउट लगता है कि कहीं गड़बड़ ना कर जाए, हमने संतरा लाने को कहा, कीनू मत लाना। ऐसा कहने से क्या हुआ? तो पक्का हो गया अपने अर्थ में कि संतरा मंगाया है, कीनू नहीं लाना। तो इसलिए जो सही मान्यता है उसका प्ररूपण करते समय गलती क्या हो जाती है उसको बताने से अपने को वो गलती ना हो, इसके लिए सावधानी के लिए ऐसा कहते हैं। तो पहले हमने सांख्य मत जो नित्य आत्मा को अकर्ता मानता है, सर्वथा अकर्ता, तो उसकी मान्यता जैन मत की नहीं है, जैन मत से बाहर है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो सांख्यमती भी मानता है, ये एकांतवाद है। फिर जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानता है कि वस्तु क्षण भर की है, क्षण कोई और है, ऐसे उस क्षणिकवाद का भी निषेध किया। अब इसके बाद गाथाएं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, पेज नंबर 774। और आगे शिल्पी वाली गाथाएं हुई थी ना। 793 कलश तो हो गया था। 795 कलश मिल गया। 795 इससे पीछे की गाथाओं में चला था, शिल्पी जैसे हथौड़े से स्वर्ण आभूषण बनाता है, लेकिन स्वर्ण रूप से तन्मय नहीं होता, हथौड़े से तन्मय नहीं होता। ऐसे जीव माने कर्म आदि को करता है, लेकिन कर्म आदि से तन्मय नहीं होता। पढ़ो बच्चों। 211 व्यक्ति
दोबारा पढ़ो जोर से। परिणाम एवं किल कर्म विनिश्चिततः सभवति न परस्य परिणाम एव भवेत् न भवति कर्तृशून्य मिह कर्म न चैकतया स्थिति ही वस्तुनो भवतु कर्तृ तदैव ततः। हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी। 211 कलश। अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म। कोई कार्य हुआ उसका कोई ना कोई कर्ता जरूर होता है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। तो परिणाम परिणामी का कर्म है। परिणाम और परिणामी में क्या अंतर है? अच्छा बताओ, सोना परिणाम है या परिणामी? कुंडल, सोना परिणामी है और कुंडल परिणाम। उदाहरण, यद्यपि सोना भी परिणाम है, किसका? पुद्गल का। तो पुद्गल परिणामी है, सोना उसका परिणाम है। सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य। ये जो परिणामी द्रव्य है ये सदा बदलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं बदलता कि जीव अजीव हो जाए। एक रूप रहती नहीं, वस्तु की स्थिति नित्य, हमेशा कूटस्थ नहीं है कि वैसा का वैसे स्टॉप हो गया कि परिणमता हुआ है। जैसे हिलते हुए हो ना तुम हर बार, ऐसे झूलता हुआ है, निरंतर परिणमनशील है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। किसका? परिणाम, कि जो उसका परिणाम हुआ वही उसका कर्म है। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है। तो परिणाम किसके आश्रय से हुआ? परिणामी के। मैंने कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो कड़ा कुंडल किसमें से बने? तो सोना, सोना उसका आश्रय है, इसलिए सोना परिणामी है। कर्म कर्ता के बिना होता है कि नहीं होता? कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। मैंने अगर कोई परिणाम हुआ तो उसका कोई ना कोई परिणामी होगा ही। ठीक है, आपने कहा कुंडल तो है, लेकिन हमने पूछा सोने का, पीतल का, स्टील का, किसी ना किसी का तो है ना। तो बिना परिणामी के परिणाम नहीं होता। तथा वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती कि वस्तु सदा कूटस्थ रहे, बिना परिणमन की रहे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, अकेली द्रव्य रूप नहीं, अकेली पर्याय रूप नहीं, द्रव्य पर्यायात्मक है। इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। माने सिद्ध कर रहे हैं कि एक वस्तु के परिणाम को दूसरी वस्तु नहीं करती। क्यों? क्योंकि परिणाम परिणामी का होता है, परिणाम परिणामी से अनन्य होता है। परिणाम परिणामी के बिना नहीं, परिणाम इसका और परिणामी वो। सोने का कुंडल किसका है? सोने का है कि पीतल का है? क्यों? सोने का कुंडल पीतल का क्यों नहीं हो सकता?
गेहूं का आटा चने का क्यों नहीं हो सकता? क्यों? बताओ, सिद्ध करो। क्योंकि आटा वो परिणाम और गेहूं परिणामी। क्योंकि गेहूं का आटा तो जो जिसका होता है वह वही होता है। तो जो जिसका होता है, आटा गेहूं का है, इसलिए आटा गेहूं ही है। समझ में आया? तो जो जिसका होता है वह वही होता है। ये लकड़ी का है, क्या बोलते हैं इसको? पेपर वेट समझ लो। ये जो पेपर वेट है ये किसका है? तो मेरा है। आपका है कि मेरा है? लकड़ी का है। आपका है कि मेरा है कहना ये उपचार है काम चलाने के लिए। तो ये लकड़ी का है, क्यों? और मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा परिणाम नहीं है, ये लकड़ी का परिणाम है, इसलिए लकड़ी का है। चलो आगे बात करते हैं। जो 2000 का नोट मेरी जेब में रखा है वो किसका है? रखा नहीं है, मैं उदाहरण में कह रहा हूँ कि जेब कतरे ने सुन लिया होगा। ये जो मेरी जेब में 10 का नोट है ये किसका है? अच्छा, पहले मैं ऑप्शन देता हूँ। मेरा है कि आपका है? मेरी जेब में जो रखा है, समझ में? मेरा है। अच्छा, अब मेरा है तो ये मेरा परिणाम होना चाहिए, लेकिन ये मेरा परिणाम तो है नहीं। किसका परिणाम है? कागज का। किसका? आधे शब्द बोल रहा हूँ, आधे गायब, लेकिन आप लगा लेना अपने आप। तो नोट किसका? मेरा, तेरा, कागज का, मोदी का, या रिजर्व बैंक का, या भारत का? क्या आप देख लो, जो उस परिणाम रूप से परिणमित हुआ उसका। कागज स्वयमेव नोट परिणाम को प्राप्त हुआ, इसलिए वो नोट कागज का है। और जिसने वो नोट अपना माना, समझना बेटा ध्यान से, जिसने उस नोट को अपना माना उसने अपने को कागज रूप माना। क्या कहा? जिसने नोट अपना माना उसने अपने को कागज रूप माना। समझ में आया? कैसे? नियम बताओ क्यों? कि नोट कागज का है ना, नोट कागज का है। दूसरी इक्वेशन बनाओ, नोट मनोज का। तो नोट कागज का कि नोट मनोज का? तो इसका मतलब कागज और मनोज एक ही बात होने चाहिए। कागज और मनोज एक बात हो तब तो हम कह सकते हैं नोट मेरा है। ये जो कुर्ता पहना है ये मेरा है, ये तभी कहा जा सकता है जब मैं कपड़े रूप हो जाऊं। ये कुर्ता मेरा है या कपड़े का है? छोटा बच्चा जवाब देगा, सबसे छोटा बच्चा। ये कुर्ता मेरा है कि कपड़े का है? देखो, छोटा सा बच्चा जानता है लेकिन मानता नहीं है। जानते तो हैं लेकिन मानते हो कि नहीं? ये जो कपड़े हैं इसके पीछे झगड़े हो जाते हैं कि मेरा है, मेरा है, कि ना मेरा न तेरा, ये तो कपड़े का है। ऐसे सब चीज़ों में लगा है, क्योंकि परिणाम है तो इसका कोई ना कोई परिणाम ही है। अब बताओ, ये सारी दौलत, ये सारी माया, ये गाड़ी, स्कूटर, बंगले किसके हैं? मेरा तो है, मेरा तो मेरा परिणाम है। और
इनके फायदे के चक्कर में मैं मेरे परिणाम का नुकसान कर रहा हूँ। इसके परिणाम ये 500 की जगह 2000 का बनाने के चक्कर में मंदिर की छुट्टी मार देते हैं, तो उसका परिणाम तो बढ़ गया, लेकिन मेरा परिणाम गिर गया। समझ में आया? जबकि वो परिणाम कागज का है और ये परिणाम मेरा है, तो मैं कागज के परिणाम के लिए मेरे परिणाम को क्यों खराब करूं? समझ में आया? तो जो जिसका होता है वह वही होता है, जो जिसका है वो वही। माने जो परिणाम जिसका है वो वही। जैसे रबड़ की चप्पल किसकी है? तो पूछने की बात है। सोने का आभूषण किसका है? पीतल का नहीं है, स्टील का नहीं है। समझ में आया? इसलिए कपड़े का कुर्ता किसका है? ठीक है। और नोटों का बंडल किसका है? किसका है? कागज का। लोहे की गाड़ी, ईंटों का मकान, तो हम कह ही रहे हैं ईंटों का। समझ में आया? अब जो चीज अपने को अपनी लगती है, हीरे की अंगूठी किसकी है? कह ही रहे हैं हीरे की। ये जो हीरे की अंगूठी है मेरी है। बेवकूफ है क्या? तो वही बात हुई कि सोने का आभूषण लोहे का है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिसका परिणाम है वो उसी का है, वो वही है। लेकिन ये बात जानने पर भी हम मान नहीं पा रहे। ठीक है ना? मान लेंगे तो दुख मिट जाएगा, झगड़ा खत्म, सुखी हो गए। माने आपको पता चले कि यमदूत निकल चुके हैं वहां से, बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं हमें लेने के लिए। ठीक है? तो भाई एक बात बताओ, जब हमें जाना ही है यहाँ से, अब घर के लिए, मकान के लिए कौन लड़ेगा? तो कोई बेवकूफ़ लड़ेगा कि मेरा तो काम खत्म यहाँ से, अब मैं क्यों लड़ूँ? माने हमारी चिट्ठी आ गई कि साहब कल आपका ट्रांसफ़र है। ठीक है? कल आपको मकान खाली करना है। अब उस मकान में पुताई करोगे, झाड़ू भी नहीं लगाओ, कदाचित लगा भी लो तो काम चलाओ है। उसी प्रकार जब चिट्ठी आ गई कि भैया मकान खाली करना है, तो इसके पीछे समय खराब नहीं करेंगे। तो जो सफ़ेद बाल आया, वो चिट्ठी आई, काहे की चिट्ठी है? यमराज की है। कह रहे वो काले कर लेते हैं, फिर भले चिट्ठी आई तुमने छुपा के फेंक दी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है ना? हम उसे छुपा दी, फिर दाढ़ निकलवानी पड़ी, ये दूसरी चिट्ठी आ गई, चश्मा चढ़वाना पड़ा। 4-5 चिट्ठियां भेजता है यमदूत, लेकिन आपका जवाब नहीं आता। समझदार व्यक्ति वापस चिट्ठी भेज देता है, कैसी? कि लो हमने सब घर छोड़ दिया, हम तैयार हैं, हम आके बैठ गए, ले जाओ, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, मरण को प्राप्त नहीं हो सकता, तू मुझे मार नहीं सकता। हिम्मत है, मैं डर के भाग नहीं रहा, मैं तो मैदान में आके आ जा, ले जा। कि मरने के बाद ये कपड़े उतारेंगे, मैंने पहले ही उतार दिए और जगत के लिए मर गए। समझ में आया कि छोटी सी चीज से ज्ञानी और अज्ञानी हो जाते हैं। एक मरकर छोड़ते हैं, एक छोड़कर मरते हैं। जरा सी बात से ही अज्ञानी और ज्ञानी हो जाते हैं। एक पिट के देते हैं, एक बिना पिटे दे देते हैं। समझ में आया? समझदार कौन? देख भाई, देनी तो पड़ेगी। अब गर्दन पे चाकू रख दिया कि 2-4 चाटे खाएगा, घूसे खाएगा, तो पर्स देगा या बिना पिटे देगा? कौन समझदार? तो खुशी खुशी दे देना चाहिए। जान बची सो
तो मेरी जो जान है, मेरे जो प्राण है, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? जब ये भेद ज्ञान अपनी दृष्टि में होगा कि मेरा है वो कभी मेरे से अलग नहीं हो सकता, और जो हो जाता है वो मेरा है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं, मन की कल्पना है। समझ में आया? हम यहाँ बैठे हैं, बैंक में 50 लाख रुपए रखे हों अकाउंट में, ठीक है, और अभी दूर देश में खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, और यहाँ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सारे रास्ते बंद, फ्लाइट बंद, भिखारियों जैसी हालत। क्या करेगा वो अकाउंट में पैसा? है? सिर्फ अपनी मान्यता से राजी, और नोट लेके घूम रहे थे लोग, खाना नहीं मिल रहा था। अब नोट खा लो, क्या करो? तो क्या कीमत है? मोदी जी ने नोट चेंज कर दिए, अब बताओ क्या हुआ उन नोटों का? तो मन का वहम है। लेकिन ये जीव गहराई से भेद विज्ञान करे कि जो जिसका होता है वो वही होता है। तो जिन पर पदार्थों को मैं मेरा मान रहा हूँ, क्या वो मेरा परिणाम है या पुद्गल का परिणाम है? और अगर पुद्गल का परिणाम है तो उसके पीछे झगड़ा क्यों? क्यों? हमारा आपका झगड़ा हो जाए, मैं कहूँ लाल किला मेरा, आप कहो मेरा, बताओ कौन समझदार? कौन समझदार? दोनों ही बेवकूफ कि लाल किला तो लाल पत्थर का है, समझ में आया? अपना नहीं। तो जो चीज़ अपनी नहीं है उसके पीछे झगड़ा है। दुनिया के सारे झगड़े उन पर पदार्थों के पीछे हैं जो मेरे हो नहीं सकते, मुझे सुख दे नहीं सकते। जो सुखी होते हैं वो बस अपनी मिथ्या मान्यता से, जो लाल किला ले भी लिए मान लो तो रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई बस, और क्या हुआ? लाल किला वहाँ से उठ के आप में आया नहीं, आप लाल किले में घुस नहीं गए, लाल किले में और आप अपने में, लेकिन एक मान्यता में आ गया कि लाल किला, उन मान्यता से प्रसन्न हो रहे हैं। देखो इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है। माने 6 द्रव्य, चाहे आत्मा हो चाहे पुद्गल हो, सब अपने अपने परिणाम के करता है। ठीक है? अब जैसे मोटे हो गए, माने शरीर का वजन बढ़ गया, तो ये मोटे होने का कर्ता कौन? शरीर मोटा हुआ, ये किसका परिणाम है? और बुरा किसे लगता है? बुरा कौन मान रहा है? 796 सबसे ऊपर बुरा कौन मान रहा है? क्यों? क्योंकि इसको भ्रम हो गया कि पुद्गल के परिणाम को ये मेरा परिणाम है, ऐसा मान बैठा। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाए तो फेशियल कराने जाए, क्यों? ये है तो परिणाम पुद्गल का, लेकिन इसको क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। समझ में आया? तो मूल तत्व ज्ञान नहीं पता होगा तो वैराग्य सच्चा नहीं होगा। क्षणिक तो हो सकता है लेकिन टिकने वाला नहीं होगा। टिकाना है तो भेद विज्ञान करना होगा, वस्तु के मूल स्वरूप को समझना होगा। आज दुनिया इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई कि पूरी दुनिया मोटे कर ले के पतले कर ले, गोरा कर ले के काला कर ले, इसी चीज़ में पूरी दुनिया भाग रही है। सारी दुकान खुल गई इस चीज़ की, सब इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, जो अपना नहीं उसके अपने,
क्या हुआ कि जब पर में अपनापन किया तो गलत प्रोजेक्ट चालू हो गया। बिल्डिंग बनानी थी अपनी और बनाने लगे पड़ोसियों की। तो बिल्डिंग बनाओगे जूते पड़ेंगे। ऐसे ही क्या करना था, जो मेरा परिणाम था उसमें एकत्व किया नहीं, जो पुद्गल का परिणाम था उसमें एकत्व किया। तो सारी मेहनत, अपना सारा उपयोग, अपना सारा पुरुषार्थ उसके लिए खर्च किया, अपने लिए नहीं किया। देखो स्कूल की पढ़ाई में 100 में से 100 नंबर लाएंगे। क्यों? क्या लाभ होगा? बढ़िया नौकरी मिलेगी, खूब प्रशंसा मिलेगी, है? तो उसके लिए तो अपने जीवन के इम्पोर्टेंट वो 20 साल है, 18-20 साल पूरे झोंक देता है, पूरी पूंजी लगाता है, पूरा श्रम करता है, लेकिन मिलता क्या है? आपको लग तो रही होगी, लेकिन ये सच्ची बात है। हमारा अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाने के प्रति कितना मन दृढ़ता है, कितना एकत्व है उस बात में, लेकिन तत्व ज्ञान कराने के लिए थोड़ा सा बिठाओ, बच्चा रोने लगता है, अच्छा चल कोई बात नहीं खेल ले। लेकिन स्कूल के लिए कितना रोता है, कितना फैलता है, नहीं पापा नहीं जाऊंगा, मम्मी बचा लो, बाबा बचा लो, अम्मा बचा लो, कैसे चीखता है। फिर भी सब छोड़ के आ जाते हैं उसे, जरा से 2-2.5 साल के, 3 साल के। क्यों? कि हमें वहाँ सुख दिख रहा है, कहाँ कि पढ़ लिख लेगा, नोट कम आएगा। लेकिन मंदिर लाना हो, पापा हम थक रहा हूँ, अच्छा बेटा बैठ जा, टीवी देख ले मोबाइल में गेम खेल ले। आप ही सोचो, तो हमें क्या लग रहा है, कहाँ सुख लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा काम मानते हैं ना, अच्छा पढ़ लिख के बड़ा बनना। लेकिन पढ़ लिख के क्या बनोगे? ज्ञानी बनोगे या ज्ञानी बनोगे? हैं? मैंने बात ये है कि हमारा इतना जोरदार टेंशन क्यों है उस लौकिक पढ़ाई के लिए? बताओ। मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन हम तो विचार कर रहे हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, हम भी पूरा जोर देते हैं कि पढ़ तो स्कूल की पढ़ाई, मंदिर के एग्जाम छोड़ दे, लेकिन स्कूल का पेपर है ना, पहले उसकी पढ़ाई कर। यहाँ इनाम मिलेगा तो भी रहने दे, वहाँ 5,000 रुपये देंगे महीने के तो भी जा, आंधी में भी जा, बारिश में भी जा, पेट में दर्द है तो भी जा। क्यों? क्योंकि जहाँ हमने एकत्व किया, अब उसकी पुष्टि में अपना पूरा पुरुषार्थ जा रहा है। अपने को लगता है कि हमने अपने बच्चे के 20 साल ऐसी गलत जगह इन्वेस्ट करा दिए, अब उसका फल क्या आएगा? मान लो पढ़ लिख के नंबर 1 टॉप क्लास का मैनेजर बन गया, अमेरिका में नौकरी लग गई, न खाना पीना मिलेगा शुद्ध, न धर्म मिलेगा। समझ में आया? कदाचित मिल भी गया हफ्ते में 1 दिन, उससे क्या होना जा रहा है? अंधी दौड़ है, देश में कम, विदेशों में बहुत ज़्यादा। माने इस चीज़ की दौड़ है, इसका 50 करोड़ का पैकेज है, मेरा 40 करोड़ का क्यों है? मेरे साथ ही पढ़ा लिखा, मेरे जितने इंटेलिजेंट सुसाइड कर लिया। कितनी माने इच्छा की दौड़ है। तो हमने अपने बच्चे की ज़िंदगी को नरक बनाया या सुखी कर दिया उसे। मैंने लौकिक पढ़ाई भले ही कम पढ़ लेता, मैंने साधारण जितनी ज़रूरत है उतनी पढ़ लेता, लेकिन तत्व ज्ञान में अपना जीवन लगाता, ठीक है? रोटी का तो उसको घाटा नहीं होता। जो जिनवाणी की आराधना में अपना समय लगाएगा, समझ में आया ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनको किनके
और वो भी चौड़े चौड़े होते हैं कि साहब देखो, मेरा एक बेटा यूक्रेन में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, बेटी मेरी इंग्लैंड में है, तू यहाँ कैसे सिख रहा है? समझ में आया? अकेले पड़े हो, पानी पूछने वाला कोई। पुण्य कहते से ये तो मूर्खता है। अभी इस बात को ही कह रहा था, जो 50 करोड़ का पैकेज मिला और पता चला जो उसका मालिक है वो अंगूठा छाप है, मिल जाएंगे आपको ऐसे कि उनकी कंपनियों में 50-50 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं और जो उसका मालिक है वो अंगूठा छाप। तो हमारा मोह है कि पढ़ने से पैसा आता है। कम पढ़े तो हद से गए, कम पढ़े तो हद से गए, ज़्यादा पढ़े तो घर से गए। अगर कोई कम पढ़ गया ना बच्चा, 8 या 10वीं तक हो गया, तो वो हल नहीं चलाएगा गाँव में, खेती नहीं करेगा, हल से गया। ज़्यादा पढ़ गया तो घर से गया विदेश। तो मतलब क्या है कि उपयोगी क्या है, ये देखो ना, उपयोगी क्या है। माने बच्चे को अपना खाना बनाना आता हो, अपने कपड़े वपड़े धो ले, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले ये चीज़ है, लेकिन ये किसी को नहीं आता। बाकी बहुत कुछ आता है, ठीक है। उस अंग्रेजी को खाएगा कोई, हिंदुस्तान में रहना है, ठीक है, कोई अंग्रेज से सब्जी लेनी नहीं, अंग्रेजी बोलनी सीख गया। और बच्चे कहते पापा हम वो सीख लें, फ्रेंच सीख लो, हैं, लेकिन तुम्हें एक सब्जी बनानी ना आए, माँ बाप मर जाए तो रोटी बना के खा ना सको, तो क्या ऐसी विद्या का अचार डालना है? समझ में आया? लेकिन ये जमाना उल्टा है, हमें उसकी तो कीमत आती है। जो लड़की आधे अधूरे कपड़े पहनकर, ठीक है ना, अंग्रेजी फांकती हुई बढ़िया गाड़ी में बैठकर और पहुंच गई ऑफिस, और वहाँ से बढ़िया सैलरी का पैकेज लेके आती है, घर पे एक फली फोड़ना नहीं जानती, गिलास में पानी कैसे लिया जाता है, गिलास को कैसे मांजते हैं, इतना भी नहीं पता। हमें लगती है वो तो है बढ़िया, और दूसरी अपनी बेटी ये कुछ ना जानती हो, लेकिन एक एक घर के काम में कुशल हो, वो हमें कैसी लगती है कि ये तो मूर्ख रहेगी। अरे तेरी बुद्धि मूर्ख है। जीने के लिए पहले नोट, पद, ऑफिस नहीं चाहिए, पहले रोटी चाहिए, समझ में? लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई। आजकल जिस लड़के से पूछो तो वर्किंग वाइफ चाहिए, कि खाना, कि वो माँ है ना नौकरानी, वो खाना बनाएगी, नौकरानी रख लेंगे 10,000 रुपये, तो वो वैसे ही खाना बनेगा और उसका वैसे ही परिणाम होगा कि एक स्नेह से, प्रेम से जो खाना बनाया जाता है। एक नौकरानी तीसरी रोटी से चौथी रोटी मांग ले तो अंदर में गाली देगी कि बीमार पड़ा रहता है बुढ़ा, फिर भी 4-4 रोटी चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना, ये सब मान्यता से है। एक बेचारा गरीब आदमी, घर परिवार के साथ बैठने का टाइम है, घर पे आता है तो दरवाजे पे घरवाली खड़ी हुई मिलती है, इंतज़ार करती हुई, बच्चे पापा पापा कहते मिलते हैं, और एक स्टैंडर्ड क्लास ऐसा कि आके बैठ गया, अपने आप आया घर में 10 बजे, मैडम आएंगी रात को 12 बजे, घंटी बजाएंगे, उनके लिए दरवाज़ा खोलना है उठ के, खाना पीना तो छोड़ो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हम समझ नहीं पा रहे कि हम पैसे को खाएंगे कि खाने को खाएंगे। तो खाने में क्या खाते हैं? ब्रेड खा रहे हैं, बन खा रहे हैं, ठीक है ना। मैं अपने ऑफिसर को देखता हूँ, अच्छी पोस्ट पे, उनकी बीवी प्रोफेसर है, डेली खाने में क्या खाते हैं? तो पता नहीं, वो मैगी नूडल का एक कप आता है, वो मंगा लेंगे बस। इतनी अच्छी तनख्वाह, बीवी भी कमा रही है, लेकिन खा क्या रहे हैं? रूखी ब्रेड या फिर वो नूडल्स, बस, और कुछ नहीं है खाने के। समझ में आया?
पीछे तो आया था एक नौकरानी अपनी यूरिन से आटा गूंथ के नमाज में बुला रही थी, अपनी यूरिन से आटा गूंथा तो उसको मालूम हाँ, उसने गाली दे दी होगी, कभी गुस्सा कर दिया होगा, तो ऐसा तो देखा पानी में थूक के ले आते हैं। मैंने जो हम नौकर कैसे मिलेंगे आपको, मैंने जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं 90% जो घरों में कपड़े धोने बर्तन मांजने ये कैसे हैं, सारे बंगाली मुस्लिम पाकिस्तानी अपने आप को बताएंगे हिंदू। समझ में आया? और हिंदू भी हो तो भी गंदा खाते हैं, मीट मांस खाते हैं, ठीक है ना, कैसे रहते हैं। हम अपने बर्तनों को हाथ भी कैसे लगाते हैं, समझ में आया ना? खैर, ये सब एग्जाम्पल था, ये उदाहरण था लौकिक का। लेकिन यहाँ ऐसा समझें कि मैं मेरे परिणाम को नहीं समझ रहा कि मैं भोगता किसको हूँ, मैं मेरे परिणाम को भोगता हूँ। ये कपड़े को नहीं भोगता, ये गोरे काले रंग को नहीं भोगता, ये मकान दुकान कोठी को नहीं भोगता, मैं मेरे परिणाम को भोगता हूँ। मैंने कुर्ता तो चमक गया लेकिन परिणाम काले हो गए, तो ये कुर्ता सुखी करने वाला नहीं। समझ में आया? तो जिसको समझ में आएगा कि परिणाम परिणामी का होता है, ठीक है, और वो अपने परिणाम का कर्ता और भोगता है, तो इसका पुरुषार्थ अपने उस परिणाम को सुधारने पर जाएगा, ना कि पर के परिणाम को सुधारने पर। नहीं तो घर को ऐसा कर ले, गाड़ी को ऐसा कर ले, कपड़े ऐसे सिला लें, ये सारे पर के परिणाम को फेर पार करने में पूरा जीवन चला गया। तो ये मूल तत्व ज्ञान ये जीव को हो जाए तो इसकी जिंदगी निहाल हो जाए। और वो जो जिनवाणी की आराधना में लगेगा उसका पुण्य ऐसा फटेगा कि सेठ लोग आके चरण पड़ते हैं, कहते बाबूजी आज आप हमारे घर खाना खा लो, सोने की थाली में खाना खिलाते हैं उन्हें। समझ में आया? तो ये तो पुण्य के उदय से होता है, और उन्हें इच्छा नहीं कि सादा खाना खाना है भैया, नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, तुम्हारे खीर पूड़ी खा लिए तो स्वाध्याय नहीं होगी। समझ में आया? तो इसलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जीव क्या करता है और क्या भोगता है, तब तक हमारा पुरुषार्थ मिथ्या ही रहेगा। तो सम्यक पुरुषार्थ करने के लिए पहले वस्तु के सही स्वरूप को, उसके द्रव्य गुण पर्याय को, परिणाम परिणामी को वो समझना जरूरी है। तो वो यहाँ समझा रहे हैं कि एक द्रव्य अपने परिणाम का ही करता है, अपने परिणाम का ही भोगता है, पर द्रव्य का कर्ता भोगता। शेष चर्चा कल करें। मिथ्यात्म नाश वे को